मुसलमान भाइयों से खुसूसन गुजारिश कर रहा हूं कि उस दिन पूरे अपने कारोबारों को आप बंद कीजिए, अपने अपने कारोबारों पर, अपने अपने घरों पर सियाही झंडा तंसीब कीजिए, दरूद शरीफ का एहतमाम करते हुए बावजू नारे तकबीर के नारे को बुलंद करते हुए, अल्लाह अकबर के नारे को बुलंद करते हुए, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों को बुलंद करते हुए आपको सड़कों पे उतरना होगा। मैं सारे खवातीन से गुजारिश करता हूं कि यह मत समझिए कि सिर्फ मर्द हजरात उतरेंगे, आपको भी उतरना होगा। आप भी हमारे माशरे का एक हिस्सा है। मर्द आदमी के पास जितनी ताकत है, आपके पास भी उतनी ताकत है। आपके जबान पे भी कलमे इलाही है। आपका भी फर्ज है कि शरीयत को बचाए, आपका भी फर्ज है कि इस एक्ट की मुखालिफत करे, तो आपको भी उतरना होगा। तो मैं पूरों से गुजारिश करता हूं कि इंशाअल्लाह हम सब मिलेंगे 31 तारीख बरोजे हफ्ता धरना चौक पर। नारों को बुलंद करते हुए आना होगा, सियाही झंडों को लेकर आना होगा, आपको तिरंगे को लेकर आना होगा और बता देना होगा कि जब बात आती है हिंदुस्तान पर, शरीयत पर, दस्तूर पर, मुसलमान पर, तो हम पूरे मुत्तहिद हो जाते, क्योंकि फिरका परस्त ताकतें जोर जबरदस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं और हम इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे। मेरे नौजवान साथियों, मौजूद हजरात, मेरी इज्जतदार माओ बहनों, आज जैसा कि आप सबको पता है कि तेलंगाना मार्च मुनक़िद होने वाला था 24 मई बरोजे हफ्ता, पर वो तारीख आगे हो चुकी। आवाम में बहुत बेचैनी है तेलंगाना मार्च को लेकर, और ये मार्च जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर जनाब मुश्ताक मलिक साहब के जेर सदारत में मुनक़िद होने वाला है, और ये एहतजाज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ है। अब ये बेचैनी अल्लाह के फजलो करम से मुकम्मल तरीके से खत्म होने वाली है। अब एक ऐलान हो गया, अब ये तारीख बदलने वाली नहीं है। अब तेलंगाना मार्च जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर मुश्ताक मलिक साहब के जेर सदारत में इंशाअल्लाह 31 मई बरोजे हफ्ता धरना चौक इंदिरा पार्क 2 बजे से लेके 6 बजे के दरमियान में मुनक़िद होने वाला है। और ये तेलंगाना मार्च वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ है। हम सख्त ये एक्ट की मुखालिफत करते हैं और हमारा सीधा मुतालिबा है नरेंद्र मोदी से, एनडीए की हुकूमत से, कि आप ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को खारिज कीजिए, रोल बैक कीजिए। ये मुतालिबे को लेके इंशाअल्लाह हम तेलंगाना मार्च को मुनक़िद करें। मैं पूरों से गुजारिश करता हूं, खवातीन और हजरात से गुजारिश करता हूं, नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि आपको उस दिन सड़कों पे उतरना होगा, इस एहतजाज को कामयाब करना होगा। यह इबादत है, क्योंकि आज इस एक्ट के जरिए से फिरका परस्त ताकतें हमारी इबादत गाह, आशुरखाने, खबरस्तान, वक्के जायदादों पर निशाना ताने हुए हमारा फर्ज बनता, फरीजा बनता कि हम इस एक्ट की मजम्मत करते हुए एहतजाज करें, और आपको सड़कों पे उतरना होगा। अगर से आपको फिक्र है अपने मसाजिदों की, आपको फिक्र है अपनी शरीयत की, आपको फिक्र है अपने मुल्क के सलामती के लिए, तो आपको उतरना होगा इस मार्च में। और मैं पूरे मस्जिद के कमेटियों से, इमाम मौजमीन से गुजारिश करता हूं कि अपने अपने मसाजिदों में ऐलान कीजिए 31 मई के दिन ये जो तेलंगाना मार्च मुनक़िद होने वाला है धरना चौक पर, इसका ऐलान कीजिए। हर जगह शऊर बेदार कीजिए, चाहे वो गली रहने दो, चाहे वो मोहल्ला रहने दो, अजला में रहने दो, हर जगह हमारा ये पैगाम पहुंचना चाहिए तेलंगाना मार्च का। और मैं साथ ही साथ मेरे हिंदू भाइयों से भी गुजारिश करता हूं, दलित भाइयों से, आदिवासियों से, कि आप भी इस तेलंगाना मार्च का हिस्सा बनिए। पहलगाम का एक हमला हुआ, उसके बाद में
पूरा हिंदुस्तान मुत्तहिद होकर हमने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। उसी तरीके से आज हिंदुस्तान में एक अंदरूनी लड़ाई है जिसमें आपको भी मुत्तहिद होना होगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अगर से मुत्तहिद होगा तो बेशक और इंशाअल्लाह हमारा एहतजाज कामयाब होगा। और मैं मुसलमान भाइयों से खुसूसन गुजारिश कर रहा हूं कि उस दिन पूरे अपने कारोबारों को आप बंद कीजिए, अपने अपने कारोबारों पर, अपने अपने घरों पर सियाई झंडा तंसीब कीजिए, दरूद शरीफ का एहतमाम करते हुए बावजू नारे तकबीर के नारे को बुलंद करते हुए, अल्लाह अकबर के नारे को बुलंद करते हुए, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों को बुलंद करते हुए आपको सड़कों पे उतरना होगा और बता देना होगा नरेंद्र मोदी को कि हम मुत्तहिद हो गए, हम मुर्दा कौम नहीं है, हम जिंदा है। और जब बात आती है मुसलमानों की हक की, शरीयत की, तो मुसलमान खामोश नहीं बैठता, वो दस्तूर के दायरे में रह के एहतजाज करेगा, मुतालिबा करेगा और ये फिरका परस्त ताकतों को अपने घुटनों पे ला देगा, धूल चटा देगा। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि इस तेलंगाना मार्च को अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। मैं सारे खवातीन से गुजारिश करता हूं कि ये मत समझिए कि सिर्फ मर्द हजरात उतरेंगे, आपको भी उतरना होगा। आप भी हमारे माशरे का एक हिस्सा है। मर्द आदमी के पास जितनी ताकत है आपके पास भी उतनी ताकत है, आपके जबान पे भी कलमे इलाही है। आपका भी फर्ज है कि शरीयत को बचाए, आपका भी फर्ज है कि इस एक्ट की मुखालिफत करे, तो आपको भी उतरना होगा। नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि हुजूम में उतरना होगा, लाखों की तादाद में इस मार्च को कामयाब करना होगा और बता देना होगा कि जब मुसलमान मुत्तहिद हो जाता तो हमारी ताकत होती है इत्तेहाद की ताकत। ये हमारा हथियार है इत्तेहाद, इसका मुजाहरा करना होगा। और हमारा सीधा मुतालिबा है नरेंद्र मोदी से कि ये बिल, ये एक्ट को खारिज करो। और जब तक ये एक्ट को खारिज नहीं करेंगे हम सड़कों पे उतरेंगे। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, आगे आगे मुस्तकबिल में हम जलसे मुनक्किद करेंगे, जेल भरो आंदोलन का ऐलान करेंगे, एहतजाज करेंगे। मगर किसी भी सूरत हाल में हम ये एक्ट को कबूल करने से इनकार करते हैं, मजम्मत करते हैं हम ये एक्ट की। तो मैं पूरों से गुजारिश करता हूं कि इंशाअल्लाह हम सब मिलेंगे 31 तारीख बरोजे हफ्ता धरना चौक पर। नारों को बुलंद करते हुए आना होगा, सियाई झंडों को लेकर आना होगा, आपको तिरंगे को लेकर आना होगा और बता देना होगा कि जब बात आती है हिंदुस्तान पर, शरीयत पर, दस्तूर पर, मुसलमान पर, तो हम पूरे मुत्तहिद हो जाते। क्योंकि फिरका परस्त ताकतें जोर जबरदस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं और हम इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे, हमारे हुकूक की हिफाजत करेंगे। तो इंशाअल्लाह मैं पूरा तवक्कुआत रखता हूं कि अल्लाह हमारे इस तेलंगाना मार्च को कामयाबी अता फरमाएंगे और इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। और नरेंद्र मोदी को ये एक्ट को वापस लेना होगा, रद्द करना होगा। तो मिलते हैं 31 मई के दिन बरोजे हफ्ता धरना चौक पर। अल्लाह खुदा हाफिज।